जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ऑफिशियल चैनल पर जहां पर मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूं। इस वीडियो में हम टेंस के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फुल कंसेप्ट को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सबसे पहले जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसकी पहचान देखिएगा कि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में जब आप देखेंगे कि रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आया तो समझ जाइएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करा जाता है, हेल्पिंग वर्ब जिसे आप हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एक आता है वाज और दूसरा आता है वर। ठीक है, तो दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एक वाज है, दूसरा वर। अब हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको वाज का इस्तेमाल करना है और किस सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं इसको आगे हम। तो ध्यान दीजिएगा कि जब सब्जेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही, सी, इट और नेम होगा। ठीक है, हिंदी वाक्य में जब आप ट्रांसलेट करेंगे अगर उनमें से देखिएगा ही, सी, इट और नेम में आ रहा है तो समझ जाइएगा कि इनके साथ आपको ही, सी, इट और नेम, इनके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाज का प्रयोग करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि और किस सब्जेक्ट के साथ हमको वर का प्रयोग करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब सब्जेक्ट आपके जैसे देखिएगा, एक पॉइंट और इसमें ध्यान दीजिएगा, आई भी होना चाहिए। ठीक है, आई हो, ही, सीट और नेम, तो इन सभी के साथ हमको वाज का प्रयोग करना है। अब और जो इसमें बच रहे हैं जैसे यू, वी, दे और प्लूरल यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बहुवचन। ठीक है, तो यू, वी, दे और प्लूरल, इन सभी के साथ आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यू, वी, दे और प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं या वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा मेन वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला जो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मुख्य पॉइंट आता है कि इसमें कौन सा मेन वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया कौन सा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म आप कहिए या तो इसी को हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, फोर्थ फॉर्म कह लीजिए, या आप कह सकते हो इसी को इसमें कि जब आप फर्स्ट फॉर्म में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो इसी को हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये फुल कंसेप्ट रहा।
अगले वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बताएंगे। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।